बीरबल की पगड़ी। अकबर बादशाह का दरबार बहुत ही भव्य और शानदार हुआ करता था। उनके मंत्री और सलाहकार भी दरबार में बहुत ही सज धज कर आते थे। वह बहुत ही अच्छी और शानदार पगड़ियां बांधते थे। लेकिन दरबार के 9 रत्नों में से एक बीरबल बहुत ही सादगी का जीवन जीते थे। उनकी पोशाक अच्छी लेकिन सादा होती थी और वो पगड़ी भी सरल और ठीक ठाक ढंग से ही बांधते थे। मंत्रियों ने इस बात पर बादशाह के कान भरने शुरू किए कि जहां पनाह आपका दरबार पूरी दुनिया में अपनी शान और शौकत के लिए मशहूर है, लेकिन बीरबल को इस बात की कोई परवाह नहीं। वो बेपरवाही से अपनी सरल पोशाक और पगड़ी के साथ दरबार में आ जाते हैं। बादशाह को भी इस बात का एहसास हुआ और उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें भी सज धज कर दरबार में आना चाहिए और अन्य मंत्रियों की तरह पगड़ी भी महंगी और शानदार तरीके से बांध कर आना चाहिए। बीरबल ने कहा, क्षमा करें जहांपनाह, लेकिन मैं आपके सभी मंत्रियों और दरबारियों से अच्छी पगड़ी बांध कर आता हूं। बादशाह ने पूछा, वो कैसे? बीरबल ने कहा, आप कल एक पगड़ी की प्रतियोगिता की घोषणा करें कि जो कोई कल दरबार में सबसे अच्छी पगड़ी बांधकर आएगा वो इनाम का हकदार होगा। सभी मंत्री यह सुनकर बहुत खुश हुए। अगली सुबह सभी ने सजने संवरने की कोई कसर न छोड़ी। उन्होंने घंटों तक शीशे के आगे खड़े होकर अपनी अपनी पत्नियों की सहायता से खूब अच्छी अच्छी पगड़ियां बांधी और दरबार में आए। बादशाह ने सबकी पगड़ियां देखीं और बहुत खुश हुए। लेकिन यह क्या, बीरबल तो आज भी अपनी सरल पोशाक और वही साधारण पगड़ी बांधकर दरबार में आए थे। बादशाह ने हैरान होते हुए कहा, बीरबल, हमें नहीं लगता कि तुम्हारी पगड़ी किसी भी मंत्री से ज्यादा अच्छी है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं ये साबित कर सकता हूं कि मेरी पगड़ी ही सबसे अच्छे से बंधी हुई है। आप कृपया सभी दरबारियों को हुक्म दें कि अपने सिरों पर बंधी पगड़ियां उतार कर खोल लें और दोबारा से यहीं पर बांधें। बादशाह ने यही हुक्म सबको दिया। अब तो दरबार में खलबली मच गई और एक हास्यप्रद दृश्य बन गया। मंत्रियों के पास ना तो शीशे थे और ना ही सहायता के लिए उनकी पत्नियां मौजूद थीं। किसी की पगड़ी टेढ़ी बंधी, किसी की ढीली और किसी की बहुत ही अजीब ढंग की। लेकिन बीरबल ने झट से पगड़ी उतारकर फिर से बिना शीशे के और बिना किसी की सहायता के वैसे ही अपनी पगड़ी बांध ली। अब तो बादशाह अकबर बहुत ही खुश हुए और बोले, शाबाश बीरबल, वाकई ही तुम्हारी पगड़ी अब सबसे अच्छी लग रही है। बीरबल ने कहा, शुक्रिया जहांपनाह, बेशक आपके सभी मंत्री और दरबारी प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, लेकिन हमें अपना जीवन इस तरह से जीना चाहिए कि हम हर तरह की परिस्थितियों के लिए तैयार रहें, ताकि हमें कभी भी दुखी और लज्जित न होना पड़े। सीख, बिना दिखावे का और सरल जीवन ही संतोष और खुशी की बुनियाद बन सकता है।